हे एवरीवन, मेरा नाम वरुण। आज हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करने वाले। सोचिए, एक फूड का डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, एलिमेंट्री कैनाल आता है और इसमें वेरियस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेशन और फूड का प्रेजेंस होना जरूरी है, तो इसके वजह से सब डाइजेस्ट होते हैं। चलिए, फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बहुत इसेंशियल, यानी ये पूरा फूड पाइप को कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है। मतलब ये पूरा माउथ से लेकर आई जस्ट राइट हियर, माउथ टू एनस, ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस तक जो होता है वो पूरा सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल। मतलब माउथ से शुरू होता है और एनस एनल कोड तक जाकर एंड हो जाता है। तो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो वो है एक पाइप है जिसका यानी साइज है 7 to 8 मीटर इन साइज में है। ओके, लार्जेस्ट पाइप है वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। मतलब जो फूड है उनका टोटली डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है इंजेशन टू ईजेशन फूड, वो डन हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। मतलब जैसे 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। पहला है अपना हो गया ईजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और उसके बाद आता है ईजेशन। तो मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि अपने फूड एलिमेंट्री कैनाल में सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं। तो ये इसमें वेरियस पार्ट्स आते हैं और उन सब पार्ट्स की हम लोग स्टडी करेंगे, वेरियस पार्ट्स की। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका फर्स्ट पार्ट वो है माउथ। माउथ जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का या होल एलिमेंट्री कैनाल का, होल एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टिव, यानी माउथ से फर्स्ट डाइजेशन फूड का शुरू हो जाता है। और जो फूड होता है ना वो एंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, वेयर द फूड एंटर इनटू एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल में पहले फूड एंटर करता है। ये देखिए ह्यूमन डायग्राम हो गया। ऐसा कौन सा ह्यूमन होता है? चलिए, ये हो गया ह्यूमन डायग्राम में बना रहा हूँ जैसे फॉर ए रेफरेंस। ये माउथ हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट क्या होता है माउथ, यानी माउथ से फूड टेकन किया जाता है, यानी फर्स्ट डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके, माउथ में क्या होता है, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया अपना टीथ। माउथ हैज मेनली 2 पार्ट्स। पहला हो गया टंग, दूसरा हो गया टीथ। टीथ जो होता है हेल्प करता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने में, और जो टंग होता है वो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स करने में। ओके, आगे हम लोग अगले पार्ट्स पे बढ़ते हैं। अब फेरिंग्स को देखते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, स्मॉल फनल शेप चैम्बर, यानी फेरिंग्स होता है चैम्बर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ओरल कैविटी या बकल कैविटी। आगे सेम टर्म बकल कैविटी, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बोथ ओसोफेगस और ट्रैकिया। ट्रैकिया इज द विंड पाइप। देखिए, विंड पाइप और फूड पाइप्स का जो कॉमन पैसेज होता है, जैसे ये ऐसे कुछ करके डायग्राम होगा जो यानी दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, ये अपना ऐसा कुछ शेप का होगा, तो वो प्रेजेंट है फेरिंग्स किसके पीछे प्रेजेंट है, फन लाइक होता है, और किसके पीछे प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी के पीछे। अब उसके बाद फिर फूड का चल रहा है तो फूड में ओसोफेगस आ जाएगा। क्या आएगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, थिन लॉन्ग
थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स टू स्टोमच, यानी कि फूड पाइप होता है, थिन होता है, लॉन्ग होता है, जो कि फूड को स्टोमक तक ले जाता है। एक ये पैसेज की तरह काम करता है कि फूड को स्टोमक में ले जाने के लिए। ओके, आगे हम लोग स्टोमक को देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आगे हम लोग देखते हैं स्टोमक, जो कि है थर्ड ने फोर्थ पार्ट। स्टोमक क्या होता है, वो जिस बैग होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक it is the like this, it is the partially diagram, totally diagram of stomach, जो कि situated होता है ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और बिलो डायफ्राम। इसे हम लोग लास्ट में एक डायग्राम बनाकर सारा चीज कवर कर लेंगे। सर्व करता है स्टोर हाउस ऑफ फूड के स्टोर हाउस की तरह सर्व करता है, जहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का और उसमें कुछ सिक्रीशंस यानी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि सिक्रीशंस में हेल्प करके फूड जैसे प्रोटीन, एमाइलेज कुछ करके बहुत सारी चीजों का ब्रेक डाउन करवाते हैं। क्या करता है, मस्कुलर वाल होती है ऑफ स्टोमक, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग करता है फूड का। जो इसकी मस्कुलर वाल है वो करती है हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड का हेल्प करता है मस्कुलर वाल इसकी। ओके, अब स्टोमक भी इंडी की टाइप पे आ गया। तो अब इसमें हम लोग इसके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे ना, उसको हम लोग चार्ट बनाकर अगली लेक्चर्स में लर्न करेंगे। 3 4 5 6 ग्लैंड होंगे, कुछ उसे लर्न करेंगे। आगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी नाम का ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये लार्ज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी लार्ज होता है, इसलिए कहा गया है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिट कहाँ होता है, एक स्पेस जो क्वाइल स्ट्रक्चर में बेली में फिट होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा होता है, और ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और इसके ऊपर जिस बैग तो इसको मार्क करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन चेंज इन ऑर्गेनिज्म, जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफरेंट करती है हार्बिवोरा, कार्निवोरा एंड ओमनिवोरा में। ओके, ये साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन करके आ जाता है what is the site of complete digestion of food इंक्लूड कर लीजिएगा, तो इसका आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके आगे और जनरल पॉइंट्स के अलावा अब इसके फंक्शंस को देखते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ और फंक्शंस होते हैं, जैसे जो देखिए कल हम लोग लेक्चर्स में पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पहले भी बता दिया है। तो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिसमें पावर आ जाती है सिक्रीशंस की, और वो क्या करेंगे, लीवर और पैंक्रियास जो कि इंटर इन द इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन। मतलब जो सिक्रेशंस जैसे होंगे, पैंक्रियास के सिक्रेशंस हो गए, जैसे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, कुछ सेब्रेशन ग्लैंड हो गए, कुछ लीवर्स के ग्लैंड हो, कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गए, और कुछ पैंक्रियाटिक ग्लैंड हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ अपने सिक्रीशंस को भेजते हैं इसमें, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। और जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कवर होती है विलाई, जो कि हेल्प करता है सर्फेस बनाने में। विलाई याद करिएगा क्लास 9। विलाई एक टिश्यू होता है जिसका नाम है सिंपल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यू है यहाँ पर, जो कि हमने बताया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जिससे हम लोग एब्जॉर्प्शन हो सके फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। आगे हम लोग 2 पार्ट्स और बचे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके।
इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट है, शॉर्ट होता है बट इसे लार्ज माना जाता है क्योंकि ये वाइडर होता है डायमीटर में। ओके, ये कुछ ऐसा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी ऐसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन ये मोटी फैली हुई होती है। ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और इसके अंदर क्वाइड स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या होता है इसमें एक पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये नहीं सुनेंगे केस कि अपेंडिक्स फट गया, उनकी डायट हो गई, तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूरा नाम है, जिससे अपेंडिक्स कहा जाता है। पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता बट हाँ करता है। ओके, आगे हम लोग रेक्टम और एनस को डिस्कस करते हैं। दो लास्ट पार्ट बचे जिनका नाम है रेक्टम और एक है एनस। रेक्टम जो होता है ना वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड चैम्बर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, मोस्ट ब्रॉड चैम्बर। क्वेश्चन आ सकता है ब्रॉड चैम्बर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द रेक्टम। और क्या उसका स्ट्रक्चर जो है सर्व करता है फीकल यानी वेस्ट मैटर को, वेस्ट मैटर को स्टोर करने में, स्टोरेज स्ट्रक्चर सर्व फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट मैटर। अब वेस्ट मैटर का स्टोरेज करता है। अब एनस एक ऐसा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एंड होता है एलिमेंट्री कैनाल का। हेल्प करता है जो इजेक्ट्स आउट वेस्ट, यानी जो बॉडी में वेस्ट होते हैं एज अ फीकल मैटर की फॉर्म में उसे इमिट आउट करता है अपनी बॉडी से। और ये क्या करता है? रेगुलेट बाय एनल स्पिनिचर, यानी कि जो एनल स्पिनिचर होता है यानी लास्ट पार्ट होता है उसे रेगुलेट करता है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने होल एलिमेंट्री कैनाल देखा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके अगले लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, उसके बाद ये पूरा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीटली एंड हो जाता है। ओके, आगे हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशंस, फिर ट्रांसपोर्टेशंस, फिर अपना एक्सक्रीशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।